हेलो गाइस, मेरा नाम है शैलेश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसआर फ्री अपडेट। दोस्तों, व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग 8 फरवरी 2021 से पहले यदि आप उसके प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो व्हाट्सएप आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? क्या आपको सिग्नल या फिर टेलीग्राम जैसे किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म पे मूव हो जाना चाहिए? तो दोस्तों ये केवल इसका ऑप्शन है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा दोस्तों? इसके लिए जो अभी बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट किया जा रहा है कि ऐसा हो जाएगा, आपकी जो निजी चीज़ें हैं वो ओपन हो जाएंगी, निजता पे आपके कुठाराघात होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। आप लोगों को ये वीडियो लास्ट तक देखने की ज़रूरत है। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ों में आपको सेक्रीफाई करने की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ों में आपको बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि आपके मोबाइल का एक्सेस पहले ही ट्विटर कर रहा है, आपके लोकेशन का एक्सेस पहले ही दूसरे प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, व्हाट्सएप जो है आपके नेटवर्क का एक्सेस लेगा, इस पर आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है या डरने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, वो तो पहले भी ले रहा है, आपको ये चीज़ें ओपन नहीं हो पाई, आपको ये चीज़ें पहले से पता नहीं है। क्या होता है दोस्तों, जब आप किसी को वॉइस कॉल या फिर वीडियो कॉल करते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे लिख के आता बेड नेटवर्क या रिकनेक्ट। इसका मतलब क्या है दोस्तों? उसे पहले से ही पता है ना कि यहाँ पे कवरेज इस प्रकार का है, तब तो वहाँ पे लिख के आ रहा है बेड नेटवर्क या फिर रिकनेक्ट। तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा हाइप करने की ज़रूरत नहीं है, डराने की ज़रूरत नहीं है। रही बात मोबाइल के एक्सेस का, तो दोस्तों मोबाइल का एक्सेस तो ट्विटर पहले ही ले रहा है। आपने देखा है जब कभी पीएम ट्वीट करते हैं तो वहाँ पे पहले ही लिख कर आ जाता है कि ट्वीट फॉर आईफोन। उसको तो पहले ही पता है कि जो पीएम है वो आईफोन यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों ये कोई बड़ी भारी सिक्योरिटी पे कुठाराघात नहीं है, ये कोई बहुत भारी हमारे निजी चीज़ों को वो ले नहीं रहा है। रही बात लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज की दोस्तों ऐसा है कि जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पर आप कभी कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आपने हिंदी में सर्च किया या इंग्लिश में सर्च किया तो आपने देखा है कभी कि उसमें तमिल में वो चीज़ें आ रही हैं या फिर कन्नड़ में आ रही हैं या फिर बंगाली में आ रही हैं। दोस्तों आपसे रिलेवेंट चीज़ें ही आपके सामने दिखाई जाती हैं ना। तो दोस्तों उसको पहले से ही पता है कि इस बंदे ने किस प्रकार से सर्च किया, इस बंदे को कैसी चीज़ें चाहिए, कौन सी चीज़ें चाहिए, किस लैंग्वेज में चाहिए, तो आपको उससे रिलेटेड चीज़ दिखाता है। ऐसा नहीं कि आपको किसी दूसरी चीज़ से रिलेटेड दिखाने लग गया। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें पहले ही हो रही हैं, एक्सेस हो रही हैं, ये चीज़ें अब बोलकर आपसे कराई जा रही हैं। तो आपको ये लग रहा है कि नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें हमसे ले जा रही हैं और हमारे लिए ये हार्मफुल है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात जैसे लोकेशन के एक्सेस, तो दोस्तों लोकेशन के एक्सेस लेने से ये उनको फ़ायदा होगा कि आपके लोकेशन को आप ऑन करते हैं या नहीं करते हैं, वो आपकी लोकेशन को एक्सेस कर लेगा। जैसे आप दोस्तों यहाँ से जा रहे हैं दिल्ली, तो आपने लोकेशन डाला या नहीं डाला, उन्हें एक्सेस ले लिया और उनको पता चल गया कि व्हाट्सएप को ये पता चल गया कि जो ये व्यक्ति है ये दिल्ली जा रहा है। तो आप जो उसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ये जान लेगा कि भाई ये दिल्ली जा रहा है तो इसको वहाँ क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे वो घूमने की जगह, वहाँ पे आपको जैसे ओला उबर इन टैक्सीज़ की ज़रूरत होगी या आपको वहाँ पे होटल की ज़रूरत होगी, रेस्टोरेंट की ज़रूरत होगी, तो उससे रिलेटेड आपको वो एडवर्टाइज वहाँ पे शो करेगा आपके फेसबुक पर। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें इंटेलिजेंसी वो निकालने के लिए आपकी इन सारी चीज़ों का एक्सेस ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप जो है, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन तीनों के मालिक एक ही हैं। और डिजिटल मार्केट में अभी जो गूगल का दबदबा है वो अभी फेसबुक और व्हाट्सएप से आगे है। क्यों? क्योंकि उसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दोस्तों वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और वैसे ही चाहते हैं मार्क जकरबर्ग कि उनके लिए भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करे वो ही बहुत स्ट्रॉन्ग हो, उनके भी यूज़र कहीं उनसे न जाएं। तो दोस्तों इसके लिए उन्होंने क्या किया कि वो चाहते हैं कि जैसे गूगल की बहुत सारी कंपनीज़ हैं, गूगल ड्राइव, जीमेल, गूगल पे, गूगल एडसेंस, यहाँ तक कि दोस्तों जो यूट्यूब भी है वो भी गूगल का ही है। दोस्तों आपने देखा होगा, यदि आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं तो आपको पता होगा कि आप जब कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उससे पहले आप लोगों को कितनी सारी चीज़ें फॉर्म फिल करवाता है। वो उसका सबसे पहले टाइटल आपको करने कहता है कि आप टाइटल डालिए 100 वर्ड्स का। उसके बाद आपको बोलता है कि आप डिस्क्रिप्शन लिखिए और उसे बहुत डिस्क्राइब करके लिख दीजिए कि आप किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद आपको टैग्स डलवाता है, उसके बाद आपको लैंग्वेज पूछता है, उसके बाद आपको कैटेगरी पूछता है कि ये बच्चों के लिए है या एडल्ट के लिए है या किस कैटेगरी का है, एंटरटेनमेंट है या फिर ट्यूटोरियल है या फिर बहुत सारी चीज़ें दोस्तों आपसे वो पहले फील करा लेता है। तब वो जान जाता है, उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जान जाती है कि आप किस से रिलेटेड, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड या कौन से कंटेंट्स आप तैयार कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको उससे ही रिलेवेंट आपको आपके वीडियो पर या आपको वो चीज़ें आपके सामने एडवर्टाइज़ के रूप में शो की जाती हैं। तो दोस्तों
यही सारी चीज़ें व्हाट्सएप और फेसबुक ये चाह रहे हैं कि इस तरह का ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए भी कार्य करे। तो इन्होंने रिसर्च कराया है कि ये चीज़ें कैसे कार्य करती है, गूगल इतना टॉप नंबर 1 क्यों है। तो उन्होंने कॉम्पीट करने के लिए दोस्तों रिसर्च किया और इस पर उन्होंने देखा कि जो उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करने के लिए व्हाट्सएप ने ये अपडेट वाला सिस्टम लाया है और यहाँ पे न्यू प्राइवेसी पॉलिसी लाया है, जिसके तहत वो सारी चीज़ों का एक्सेस अब आपसे ले लेगा। ये कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है, आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में फाइनली दोस्तों आप देखेंगे कि 99% लोग इसको एग्री करके व्हाट्सएप को वैसे ही यूज़ करते चले जाएंगे जैसे अभी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ऐसे प्राइवेसी पॉलिसी आने के कारण टेलीग्राम या फिर सिग्नल पे लोग मूव हो जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे करेंगे भी, उसको यूज़ करेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। वो सिर्फ इसके ऑप्शन है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें बहुत ही सिक्योर चलेंगी। व्हाट्सएप ने ये भी क्लियर कर दिया है कि सारी चीज़ें जो पहले एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता था वैसा ही वही पॉलिसी को यहाँ पे भी लागू किया जाएगा। दोस्तों एंड टू एंड इंक्रिप्शन आपने देखा होगा कि आपके सामने एक मैसेज में पॉपअप शो होता है, जब आप किसी को चैट करते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है ना। तो वो सारी चीज़ें अभी भी यहाँ पे चलती रहेंगी। इंक्रिप्शन दोस्तों अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊँ तो दोस्तों आपने किसी को मैसेज सेंड किया और बीच में जो एक सर्वर होता है जहाँ से होकर, माध्यम तो होता है ना, जहाँ से होकर ये मैसेज जाता है दोस्तों, वहाँ पर पहुँचकर जो आपका मैसेज है वो इनक्रिप्टेड हो जाता है, एक कोडिंग में चेंज हो जाता है। और वो जो वो जो सर्वर है वो उसे बिल्कुल भी रीड नहीं कर पाता, उसे नहीं पढ़ पाता है दोस्तों वो। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अभी भी वैसे ही चलती रहेंगी। ये नहीं कि आपने जैसे मान लो आपने किसी को कोई मैसेज किया और उसको व्हाट्सएप पढ़ लेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। फेसबुक की जो कमाई होती है सालाना वो है 5 लाख करोड़ की, और जो व्हाट्सएप की कमाई होती है वो 1.5 लाख करोड़ की। तो दोस्तों जो मार्क जकरबर्ग हैं वो चाहते हैं कि फेसबुक की जो रेवेन्यू है उस पर जो व्हाट्सएप है वो और भी ज़्यादा ग्रोथ लाने का काम करे, तो वो इसमें अहम भूमिका नहीं निभा पा रहा है। तो वो चाहते हैं कि इसमें कुछ अपडेट करें। उन्हीं में से एक है व्हाट्सएप पेमेंट। लोगों को लग रहा है कि व्हाट्सएप पेमेंट के जो हमारी हिस्ट्री है वो ओपन हो जाएगी और वो निजी नहीं रह जाएगा। वहाँ पे हमारे जो हिस्ट्री है वो व्हाट्सएप सेव रखेगा और वहाँ से देखता चला जाएगा कि हम क्या वहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। बैंकों की एक अलग प्राइवेसी पॉलिसी होती है जहाँ पे वो किसी तरह के ट्रांजेक्शन्स को वो किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करते हैं। यहाँ पे केवल सोचने वाली बात ये है दोस्तों कि जैसे आप गूगल पे यूज़ करते हैं, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, तो उसकी हिस्ट्री उससे रिलेटेड ही उनके पास होती है। जैसे गूगल पे की जो हिस्ट्री वो गूगल पे के पास ही रहेगी, वैसे ही दोस्तों यहाँ पे फ़ोन पे की जो हिस्ट्री है वो फ़ोन पे के पास होती है। सेम उसी तरह से दोस्तों व्हाट्सएप पेमेंट का भी होगा। व्हाट्सएप पेमेंट के पास वही हिस्ट्री होगी जो व्हाट्सएप पेमेंट से आप करेंगे। जो भी ट्रांजेक्शन आप व्हाट्सएप पेमेंट से करेंगे वो उसके पास ट्रांजेक्शन होगा। तो दोस्तों आप कोई व्हाट्सएप पेमेंट से लाखों का ट्रांजेक्शन तो कर नहीं रहे हैं, वो आप बैंकों से करते हैं। तो जितना भी ट्रांजेक्शन आप व्हाट्सएप से करेंगे तो वहाँ से उसको जो उसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको पता होगा कि हाँ भाई ये किस तरह का व्यक्ति है, उसकी कैटेगरी वहाँ से वो उठा लेगा, वहाँ से कैटेगरी पता कर लेगा कि भाई ये मिडिल क्लास फैमिली है या हायर मिडिल क्लास है या रिच है। तो उस अकॉर्डिंग फिर दोस्तों उससे रिलेटेड, उससे रिलेवेंट चीज़ें का ही जो एडवर्टाइज है वो आपको तुरंत जब आप फेसबुक पे जाएंगे तो आपको उससे रिलेटेड चीज़ें ही वहाँ पे आपको दिखाई जाएंगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मुझे लगती हैं कि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट किया जा रहा है कि जो व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी आई है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसे बहुत ही बारीकी से समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।